बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सदात एकेडमी ऑफ साइंस व आर्ट्स। तो आज हम आर्ट्स ग्रुप का चैप्टर नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो भाई तीसरे चैप्टर को करने से पहले आपको कुछ फार्मूले जो हैं वो ज़हन नशीन करना पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह ये आपके लिए चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। जी अच्छा, इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो क्या चीज़ मालूम करनी होती है। इसमें एक होता है कीमतें ख़रीद, कीमतें ख़रीद, एक है कीमतें फ़रोख्त। कीमतें ख़रीद क्या होती है कि जो दुकानदार एक चीज़ बेच के, ठीक है, एक चीज़ दे के बदले में जो पैसे लेता है, आगे से दूसरे को पैसे दे के कोई चीज़ ख़रीदता है, उसको कहते हैं कीमतें ख़रीद। और उसी चीज़ को जब वो आगे बेच देता है, ठीक है जी, तो इसको कहते हैं, और उसके बदले में पैसे लेता है, उसको कहते हैं कीमतें फ़रोख्त। अब उसके बाद आ जाता है नफ़ा। अब नफ़ा क्या होता है कि नफ़ा ये होता है कि वो कीमतें ख़रीद से, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल से बात आपको वाज़ेह करता हूँ, अगर एक चीज़ जो है वो 5 रुपए की लेता है, अब उसको वो बेच देता है 7 रुपए में, तो कीमतें ख़रीद उसकी है 5 रुपए, कीमतें फ़रोख्त उसकी है 7 रुपए। अब फ़रोख्त उसकी ज़्यादा है कीमत, तो लिहाजा कीमतें फ़रोख्त में से कीमतें ख़रीद निकालेंगे तो हमेशा नफ़ा हासिल होता है। लादा यानी कि 7 में से 5 निकाला तो 2 क्या होगा, उसका नफ़ा हो जाएगा। जी ठीक हो गया। इसके बाद एक और इसमें होता है, एक होता है नुकसान। नुकसान क्या होता है कि अगर किसी चीज़ की कीमतें ख़रीद जो है वो ज़्यादा हो और कीमतें फ़रोख्त जो है वो कम हो, तो ये क्या कहलाता है, नुकसान कहलाता है। जी मसलन भी एक चीज़ 10 रुपए की लेके उसको 7 रुपए में या 5 रुपए में फ़रोख्त कर देंगे तो वो उसका नुकसान हो जाएगा। जी ठीक हो गया। अब इसके लिए जो फार्मूला है इनको ज़रा ज़हन नशीन कर लीजिए। सबसे पहले है नफ़ा। नफ़ा क्या होता है, नफ़ा मालूम करने का तरीका का क्या है कि कीमतें फ़रोख्त में से कीमतें ख़रीद को निकाल देंगे तो वो हमारा नफ़ा हो जाएगा। जी अब कीमतें फ़रोख्त कैसे मालूम कर सकते हैं। कीमतें फ़रोख्त ये होती है कि एक होती है कीमतें ख़रीद और एक होता है नफ़ा। अब इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारी कीमतें फ़रोख्त हो जाएगी। उसके बाद होता है नफ़ा फ़ीसद निकालना, यानी कि हम ये मालूम करना चाहते हैं कि उसको कितने फ़ीसद नफ़ा हासिल हुआ है। उसमें हम फार्मूला उसका क्या होता है, नफ़ा बटे कीमतें ख़रीद ज़रब 100। क्लियर होगी बात जी। इसके बाद एक ये फार्मूला आप ज़हन नशीन कर लें, नफ़ा फ़ीसद मालूम करने का, ये नफ़ा मालूम करने का, ये कीमतें फ़रोख्त, ये वाला ये आगे हमारे इस्तेमाल होंगे। जी इसके बाद आगे जी कीमतें फ़रोख्त, इसके लिए मालूम करने का तरीका एक और फार्मूला है, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया। जी अब इसमें हम क्या करते हैं, नफ़ा फ़ीसद जमा 100 और इसको 100 पर तकसीम करेंगे और ज़रब कीमतें ख़रीद, नफ़ा जमा 100 तकसीम 100 ज़रब कीमतें ख़रीद, तो आपकी कीमतें फ़रोख्त आ जाएगी। जी और अगर कीमतें ख़रीद निकालनी हो तो फिर आप ये भी हमारा फार्मूला आगे इस्तेमाल होगा। जी अगर हमने कीमतें ख़रीद निकालनी हो तो उस वक़्त क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, 100 बटे 100 जमा नफ़ा फ़ीसद ज़रब कीमतें फ़रोख्त। ठीक हो गया जी। तो ये हम कीमतें ख़रीद निकाल सकते हैं। इसके बाद आ गया जी हमारा नुकसान। नुकसान क्या होता है जी, उसको कैसे मालूम कर सकते हैं। नुकसान मालूम करने के लिए क्या होता है जी कि कीमतें ख़रीद में से, यानी कि जितनी हमने कीमत ख़रीदी है, किसी चीज़ को ख़रीदने में जो पैसे दिए हैं उसमें से कीमतें फ़रोख्त निकाल देंगे, यानी कि हमारी कीमतें ख़रीद जो हो वो ज़्यादा हो, कीमतें फ़रोख्त जो है वो कम हो, तो ये हमेशा नुकसान होता है। जी अब नुकसान फ़ीसद मालूम करने के लिए क्या करते हैं कि नुकसान बटे कीमतें ख़रीद ज़रब 100। नुकसान नफ़ा का भी ये फार्मूला है, नुकसान का भी उधर आ जाएगा, नफ़ा बटे कीमतें ख़रीद ज़रब 100, और नुकसान में आ जाएगा नुकसान बटे कीमतें ख़रीद ज़रब 100। लेकिन ये नुकसान फ़ीसद मालूम करने, फ़ीसद का मतलब होता है 100, यानी कि अगर 100 रुपए की अगर कोई चीज़ ख़रीदी जाती है तो उसमें से कितना नुकसान होगा। जी इसके बाद देखिए फिर एक है कीमतें फ़रोख्त मालूम करना। कीमतें फ़रोख्त के लिए एक और फार्मूला है, वो है 100 माइनस नुकसान बटे 100 ज़रब कीमतें ख़रीद। ठीक है जी। और कीमतें ख़रीद निकालनी हो, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, 100 ये है कीमतें ख़रीद
ठीक है। और 100 ज़रब कीमत फ़रोख्त, 100 ज़रब कीमत फ़रोख्त बटे 100 माइनस नुकसान फ़ीसद। ठीक हो गया बात जी डियर स्टूडेंट। ये फार्मूले हैं, इनको अच्छी तरह से ज़हनशीन कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जो मशक होगी वो बहुत आसान हो जाएगी जी भाई। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ जी भाई। अब इसमें देखते हैं कि ये हमारी मशक है 3.1। तो इसमें से शार्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो लाजमी तौर पर आते हैं इम्तिहान के अंदर, इस पहले पोर्शन में से और इस तीसरे पोर्शन में से। और उसके बाद जो है इसमें ये जो सवाल नंबर 5 है, 6, 7 और 8, इनमें से जो है वो एक सवाल जो है वो लॉन्ग में दे देता है जी। अच्छा भाई देखिए, इसमें वो कहता है कि कीमत फ़रोख्त मालूम कीजिए जबकि, यानी कि कीमत फ़रोख्त हमने मालूम करनी है अगर हमें कीमत ख़रीदी हुई हो और नफ़ा दिया हुआ जी। ठीक हो गया जी। अब इसमें कीमत ख़रीद जो है 950 रुपये और नफ़ा जो है वो 10% हो, तो हमने मालूम क्या करना है, कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है जी। ठीक हो गया। और इसमें ये दिया हुआ है, इसमें कीमत ख़रीद दी हुई है और नुकसान फ़ीसद दिया हुआ है, तो फिर हमने कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। तो मैं आप लोगों को इस पोर्शन में से 2 सवाल जो है वो हल करके देता हूँ, तो बाकी सवालात की आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, देख के इस वीडियो को बार बार देखिएगा। ठीक है जी। तो चलते हैं जी हम सवाल की तरफ जी भाई। देखिए कि हमें कीमत फ़रोख्त मालूम करें जबकि कीमत ख़रीद जो है वो 950 रुपये, नफ़ा जो है वो 10 रुपये। अच्छा भाई, इसमें जो मैंने एक तरीके का इस्तेमाल किया है ना, आप उसको फॉलो कीजिए तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग मशक हो जाएगी जी। अच्छा जी, इसमें हमें कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है, कीमत ख़रीद और नफ़ा फ़ीसद दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये नफ़ा फ़ीसद है, इसको सॉल्व करते हैं जी। फ़र्ज़ किया कीमत ख़रीद जो है, यहाँ पर हम फ़र्ज़ करेंगे कि कीमत ख़रीद अगर 100 रुपया हो, क्योंकि ये फ़ीसद का मतलब 100 ही है, तो नफ़ा कितना होगा 10%। इसका मतलब होगा कीमत फ़रोख्त जो होगी वो क्या हो जाएगी, कीमत फ़रोख्त का फार्मूला है नफ़ा जमा कीमत ख़रीद, पीछे हमने पढ़ा। लिहाजा नफ़ा जो है कितना है 10, ठीक हो गया। और उसके बाद कीमत ख़रीद जो है ये 100, तो 100 में 10 जमा किया तो 110 रुपये जी। क्लियर होगी बात। अब हमने क्या करना है जी कि अगर 100 रुपया कीमत ख़रीद हो तो कीमत फ़रोख्त जो है वो कितनी हो जाएगी 110 रुपया जी। 100 रुपया कीमत ख़रीद हो तो कीमत फ़रोख्त 110 रुपया, और अगर 1 रुपया कीमत ख़रीद हो तो कीमत फ़रोख्त बराबर है 110 बटे 100, यानी कि 110 इसको ओवर करके लिख दीजिएगा, बटे करके लिख दीजिएगा। ठीक हो गया। और अगर हम 950 रुपये अगर कीमत ख़रीद हो तो कीमत फ़रोख्त क्या होगी, फिर हम क्या करेंगे कि 910 बटे 100 ज़रब, इसको ज़रब कर देंगे 950। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ऊपर वाली रकम है 950 ज़रब 110, अब इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल। आप क्या करें 950 को 110 के साथ ज़रब करें। अगर हम इसमें काटना चाहें तो इसमें काट भी सकते हैं, मैं इसको काट देता हूँ जी। ये देखिए, इस ज़ीरो के साथ ये ज़ीरो कट गई और इस ज़ीरो के साथ ये ज़ीरो कट गई, बाकी हमारे पास बच गया इधर से 11 और इधर से 95 95। अब 95 को 11 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा 1045 जो है जी। तो 1045 रुपये जो है वो कीमत फ़रोख्त होगी अगर कीमत ख़रीद 950 रुपया हो और उस पर नफ़ा जो है वो 10% हो जी। ठीक हो गया बात जी। इसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, वो कहता है कि इसमें जी ये वाला सवाल जी, सवाल नंबर जो नंबर 6 इसका कहते हैं कीमत ख़रीद जो वो 160 रुपया हो और नुकसान जो है वो 4% हो तो कीमत फ़रोख्त क्या होगी जी। अब इसमें देखिए, कीमत ख़रीद जो है 760 रुपया, नुकसान वो हमारा है कितना 4%। अब इसमें हम वही काम करेंगे, फ़र्ज़ किया कीमत ख़रीद जो है वो 100 रुपया हो, ठीक है। अब इसमें नुकसान कितना है, नुकसान है जी 4%, नुकसान 4%। अब कीमत फ़रोख्त क्या होगी जी, कीमत फ़रोख्त बराबर है, अब चूँकि नुकसान जो होता है उसमें से निकालना होता है। अब इसका मतलब ये हो गया कि कीमत ख़रीद जो है वो 100 रुपया,
और नुकसान 4% है। अब 100 में से 4 निकाले तो कितना आ गया 96, यानी कि 96 रुपये। कीमत फ़रोख्त जो है वो 96 रुपये होगी। अब इसका मतलब अब फिर वही तरीक़ेकार हम इस्तेमाल करेंगे जो पहले किया था। सिंपल एक ही कि 100 रुपये कीमत ख़रीद हो तो कीमत फ़रोख्त जो है वो 96 रुपये आ गई, 96 रुपये। ठीक हो गया बात। और उसके बाद अगर 1 रुपया, जी भाई, अगर 1 रुपया कीमत ख़रीद हो तो कीमत फ़रोख्त, इसका मतलब ये डॉटेड का मतलब कि वही चीज़ होगी। फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 96/100। और अगर कीमत ख़रीद जो है वो हमारी हो जाती 760 रुपया कीमत ख़रीद हो तो कीमत फ़रोख्त बराबर है, वही अमल करेंगे 96/100 ज़रब 760। ठीक है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, 760 ज़रब 96/100। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ज़रब दे देंगे जी भाई। तो जब हम इसको ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा जी 72,960 और 100 को इस पर तकसीम करेंगे जी। ठीक हो गया। अब इस रकम को जब हम 100 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा जी 729.6। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास जवाब आ जाएगा जी। तो जी डियर स्टूडेंट, ये हमारा 3.1 मशक का पहला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हुआ। तो इसको, इन वीडियोस को आप लोग बार बार देखिए तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अगले पोर्शन को हम हल करते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।